नमस्ते दोस्तों, चौपाल के इस साल के पहले सीजन में आप सबका स्वागत है। इस साल हमारा टॉपिक है आपका विकास, आपकी पहचान। हम अपने काम में दूसरों के विकास की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी-कभी कम मौका मिलता है अपने विकास के बारे में सोचने का। तो इस साल हम इसी के ऊपर चौपाल करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपने विकास के क्षेत्र में काम से जब हम कि हम जब हम लोग काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र में, तो इस काम से उस जुड़ाव की क्या अहमियत है। कभी कभी समय के साथ रोजमर्रा काम में, चुनौतियों में या जिम्मेदारियों के बीच कभी कभी हम अपने जुड़ाव से शायद थोड़ा रिश्ता कभी कभी मजबूत कम हो जाता है, और कभी कभी वो बहुत गहरा रहता है। तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं श्वेता, जो श्रुति संस्थान से हैं। और आज हम इनके साथ बात करेंगे कि वो जो हम ये काम क्यों कर रहे हैं, उस क्यों से कैसे, वो क्यों जरूरी क्यों है, और उस क्यों से क्यों जुड़ा जाए और कैसे जुड़ा जाए। उससे पहले हम आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच श्वेता आने के लिए। श्वेता श्रुति की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनका 20 साल से ज्यादा अनुभव है जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, प्रशासनिक मुद्दों के ऊपर काम करने का, और हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए मेरा पहला जो सवाल था आपसे वो था कि सामाजिक क्षेत्र में अपने काम के उद्देश्य से जुड़े रहना इतना जरूरी क्यों है। काम का जो पूरा सामाजिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, खास तौर पर जब हम सामाजिक क्षेत्र की बात तमाम क्षेत्रों में करते हैं, उसमें जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य ही मूल्यों से परिभाषित होता है ना। तो मानवीय मूल्यों से लेकर संवैधानिक मूल्यों तक बहुत अलग नहीं है। और फाउंडेशनल प्रिंसिपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिविक स्पेस है, जो सोशल सेक्टर है, वो उन मानवीय मूल्यों से, उन ऑर्गेनाइजेशनल फाउंडेशनल प्रिंसिपल से जो संवैधानिक मूल्यों से भी जुड़े हैं, उनसे परिभाषित होता है। और अगर अगर हम उद्देश्यों से ही भटक गए तो फिर इस क्षेत्र में रहने का मतलब ही क्या है। समाज का काम है, समाज के साथ जुड़कर रहने का काम है, जागरूकता का काम है, कोलैबोरेशन का काम है, मिलकर करने का काम है। तो ये जो सारे शब्द आ रहे हैं ना, ये बिना समता के, समानता के, दोस्ती के, बंधुता के, इन शब्दों के बिना खड़े नहीं हो पाएंगे। इनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा खड़ा, ये रेलिवेंट नहीं रहेंगे। इसके रेलिवेंस के लिए जरूरी है कि जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है सामाजिक क्षेत्र का, उससे जुड़े जो उद्देश्य बने हैं, उसके साथ मिलकर उससे उसके साथ ही आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद। और लेकिन कभी कभी ये भी देखा है कि समय के साथ साथ अपने उद्देश्य से जुड़ाव कम भी होने लगता है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि हम शुरू तो हुए थे उन उद्देश्यों के साथ, उन मूल्यों के साथ, लेकिन काम में और नौकरी में, क्योंकि हम लोग काफी सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जमीन पे और सामाजिक क्षेत्र में काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी नौकरी का पेशा है एक तरीके से। तो कभी कभी वो जुड़ाव कम भी होने लगता है। तो ऐसा ऐसा क्या आपने देखा है? क्या और ऐसे क्यों? बिल्कुल ये होता है। इसमें एक्चुअली मेरा मानना है कि स्पेस का बहुत बड़ा रोल है, उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। कोई भी स्पेस, क्योंकि अगर कोई इस क्षेत्र में आ रहा है, ये भी बात है कि कई लोग सामाजिक क्षेत्र में एक ऐसा करियर भी ढूंढते हुए आते हैं कि करियर भी हो रहा है, वो भी पूरा हो रहा है, लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, और इसके साथ ही साथ जो सेंस ऑफ पर्पस है वो भी रिजॉल्व हो रहा है। तो तीनों चीजें एक साथ मिल रही हैं। लेकिन मसला यहाँ भी वही है कि करियर तो वो कहीं और भी हो सकता था, सेंस ऑफ पर्पस सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो वो जो उद्देश्य है, जो सेंस ऑफ पर्पस है, जो अंदर से आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि आप लोगों के साथ, समुदायों के साथ एक बड़े बड़े फलक पे सोचते हुए आप काम करें। अगर वो चीज स्पेस जिस जगह पर वो खड़े हैं, जहां वो काम कर रहे हैं, वहां पर उसका फैसिलिटेशन प्रॉपर नहीं है, वहां डायलॉग नहीं है, वहां क्रिटिकल क्वेश्चंस का स्पेस नहीं है। एक बहुत अच्छी एक पोइट्री है, हम हालांकि जानते हैं उन सवालों को,
रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी काफी साल पहले, कि जो कि मतलब उन्होंने लिखा है कि मेरे 6 ईमानदार दोस्त हैं और जिनके नाम है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कौन। तो ये जो सवाल है, ये सवाल अपने स्पेस में हमेशा पूछते रहने का स्कोप हो, स्पेस हो, क्रिटिकली एग्जामिन करने का एक कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट हो, जब ये मिलता है तो वो सेंस ऑफ पर्पस भी रिजॉल्व होता है। वो लगता है कि हाँ, हमारी ओनरशिप है। तो जितनी ओनरशिप दी जाएगी या मिलेगी, उतना हम्म। ज्यादा हाँ ये भटकाव या ये डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और ये इंडिविजुअल की जर्नी के लिए मैंने कहा। बाकी जो उद्देश्यों से भटकाव है, अगर इंस्टीट्यूशनल जर्नी में कहा जाए, तो उसमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशन चलाने के तमाम और भी मजबूरियां हैं, जरूरतें भी, जिसमें कि कई बार हम आउटकम, आउटपुट, ये तमाम शब्दों में उलझते हैं। ये जरूरी है, आउटकम, आउटपुट जैसे शब्द जरूरी हैं, लेकिन इसको हमें बीच बीच में ठहर कर इस पर सोचना चाहिए कि ये जो मूल उद्देश्य था, हमने किसी एक्सटर्नल सपोर्ट या किसी एकदम अर्जेंसी के नाते हमने कहीं उसको दरकिनार तो नहीं कर दिया। तो हम्म। किसी भी इंस्टीट्यूशन को बार बार ठहर कर उस जगह पर सोचने की भी जरूरत है। अ, और ये भी सही है कि जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल सेम रहना चाहिए, लेकिन जर्नी में हर ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व करता है। वो इवॉल्व करने का जो रास्ता है, वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल से बहुत अलग नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जर्नी में बार बार रुक करके सोचें, ठहर कर बात करें। जैसे एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अभी तक के जर्नी में। इसमें एक चीज जो एक लंबा समय रहा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी, जब हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट का इशू था, फंडिंग क्रंच था, ऐसे समय में बहुत सारे डोनर ऑर्गेनाइजेशंस ने, क्योंकि श्रुति का काम पुराना है, एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्केल अप करने के लिए सपोर्ट की बात की। लेकिन वो मुद्दे वो नहीं थे जिस पे हमारा काम रहा है। तो इवन कि हमारे पास सपोर्ट नहीं था, हमारे पास फंडिंग क्रंच था, हमने कहा कि हम अ, आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो स्केल अप करने के दबाव में हम कभी नहीं गए। और जब हमने ये डिसीजन लिया, तो एज ए लीडर मेरा अपना या बोर्ड का या चंद लोगों का वो डिसीजन नहीं था। उसमें हमने टीम को शामिल किया, हमारे साथियों को शामिल किया, कलेक्टिवली हमने डिसाइड किया। तो रिफ्लेक्ट करना बार बार पीछे जाकर इंस्टीट्यूशन की जर्नी में, और उसके लिहाज से जो वो स्पेस मिलता है, वो इंडिविजुअल की जर्नी में जिस तरह से फायदा देता है, तो वो उद्देश्यों से भटकने में भी जिंदगी आसान करता है, इंस्टीट्यूशन का भी और इंडिविजुअल। बिल्कुल, आई थिंक जो मैं सुन रही हूँ और एक जो टेक अवे मैं लेके जा रही हूँ कि बहुत जरूरी है एक कुछ हद तक अपनी संस्था में आपकी ओनरशिप भी होना, कि आप उसके मूल्यों से एक तो सहमत हो और वो आपके मूल्यों से मेल खाता हो, और दूसरा समय समय पे आपको भी कुछ चर्चाओं में या मौका मिले अपने साथियों के साथ बात करने का, या मौका मिले अपने संस्था में एक संस्थागत रूप से बात करने का, जहाँ पे आप इन मूल्यों के ऊपर आधारित जो डिसीजंस हैं उनके बारे में भी बात कर पाए। क्योंकि आई थिंक कि शायद ये एक अच्छा तरीका हो सकता है जिससे कि हम इंडिविजुअली भी अपने आप को कैसे हम अपने पर्पस को अकेले खोजना ना खोजते खोजे, और शायद अपने साथियों से बात करके, और वो उस एनर्जी में भी इस काम में शायद वो हमें आंसर्स मिल सकते हैं, वो जुड़ाव फिर से शायद बन सकता है, अगर मैंने तो सही कहा हो। जैसे में जो हमें सेक्टर में, मतलब जब जब कभी डिसाइड किया कि ये काम करना है, तो दो चीजें जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की, हमें मोटिवेट की कि हाँ यही काम करना। एक तो वो ऑफ कोर्स सेंस ऑफ पर्पस था कि ये करना है, और दूसरा कि यहाँ कोलैबोरेशन का, क्वेश्चन का स्पेस दिखा। हम्म। ये इंस्टीट्यूशन से मतलब जरूरी नहीं कि सारे इंस्टीट्यूशन में हो, वो वैरी कर सकता है हम्म। ना। और बहुत जरूरी है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन बार बार करते रहें कि वो वैरी कर रहा है,
तो वो उन प्रिंसिपल्स में मदद दे रहा है या हमें उनसे दूर कर रहा है। तो जितना ज्यादा हम ये करेंगे उतना ज्यादा मतलब, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह के तमाम बहुत ही लुभावने अट्रैक्टिव जॉब प्रोफाइल्स ऑफर्स इर्द गिर्द मिल रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में उस तरह से नहीं है। तो वो क्या चीज है जो अट्रैक्ट करती है? वो है कि आपके होने को पहचाने जाना, आपके होने को बार बार रिकॉग्नाइज करना, आपके बने रहने को, आपकी आइडेंटिटी का रिकॉग्निशन। तो आपके होने भर का जो रिकॉग्निशन है ना, वो बहुत बहुत सेल्फ एश्योरिंग है, बहुत सेल्फ एश्योरिंग है। अगर वो ही चला जाएगा तो फिर जो प्रोफाइल बड़े बड़े सैलरी वाले डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहां पर आप इंडिविजुअल है और आपका परफॉर्मेंस रिव्यू दिन रात होता है और आप उस तरह से काम करते हैं। हाँ, नहीं सही बात है। और आई थिंक ये जो बात आप कह रहे हो वो मेरे साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करती है, या मैं उससे मेल खाती हूँ कि आप इधर है ही क्यों। उस बात के ऊपर बार बार अगर हम जाएं तो शायद वो आंसर हमें मिलेगा। हो सकता है उस पे हम बहुत कुछ कर ना पाए, हो सकता है परिस्थितियों की ऐसी वो हो, लेकिन एक समझ होनी, एक अपने आप को समझ पाना, वो बहुत बहुत आई थिंक यूजफुल हो सकता है। तो तो फिर मेरा एक जो दूसरा सवाल सामने आता है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो क्या ऐसे कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के, वापस जाने के कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अपनाई हैं या श्रुति में, या आपने देखी हैं अपने आसपास, जो जो लोगों को वो जुड़ाव करने में मदद कर पाए? तो हम लोग बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ वो, मतलब मेरे लिए पता नहीं कहना कितना ठीक होगा, अच्छा होता कि मेरी टीम बोलती, क्योंकि लीडरशिप के लिए कहना बहुत आसान होता है, हमारे यहाँ बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है। लेकिन तो उस लिहाज से मेरे लिए ये थोड़ा लिटिल हेजिटेंट टू से दिस, बट वी डू दैट, राइट। हम्म। हम बार बार मतलब एक तो जो एनुअल होता है कि हम 360 कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि ये जो काम है, ये काम 10 से 6 का नहीं है, ये 24 घंटे का काम है। आप इसको जीते हैं। आपको मतलब मेरा अक्सर सवाल होता है मेरी टीम से कि बेचैनी होती है कि नहीं। तो अगर अगर बेचैनी नहीं हो रही है तो थोड़ा सा अभी थोड़ा दूर हो और समझो काम को, और समझो। तो वो जो बेचैनी है, अ, जब जब हमारी बेचैनी रेजोनेट करती है, एक साथ आती है, तो फिर उसमें ये सेपरेट 360 करने की जरूरत नहीं होती। आप उसको कभी भी बैठकर साथ में एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ समझ सकते हैं। ये काम ऐसा भी नहीं है कि जिसमें तो आपको साल में एक बार रिट्रीट की पार्टी करनी पड़े। ये ऐसा है जिसमें आप साथ में रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे से सवाल करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के घरों के बारे में जानते हैं। तो मतलब मेरे लिए ये इसलिए कभी प्रोफेशनल लाइफ की तरह मेरे लिए ये रहा नहीं। और वेरी फॉर्चुनेट कि जो मेरी टीम है मोस्टली वो भी इसी तरह से ग्रो की, कि हम अपनी बेचैनियों के साथ साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो वो जो बेचैनियों के साथ मिलकर सुलझाना है, सुलझाने वाले क्वेश्चन एक दूसरे से करना है, वो बहुत और वो उसका कोई टाइम लाइन नहीं है, वो महीने में बात भी हो सकता है 1 हफ्ते तक लगातार चलता रहे। तो उसका उसके नाते कोलैबोरेटिव हमें एफर्ट जो हम कर रहे हैं, या इंस्टीट्यूशनल जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के साथ हमने अ, मतलब छुट्टी 1983 में इट वाज फाउंडेड। तो 44 साल की जर्नी के बावजूद भी जो इंस्टीट्यूशनल लेगेसी के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, उसको हमने तो उससे हम बहुत अलग नहीं, इवॉल्व किए, उन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पर खड़े रहते हैं। तो आई थिंक इसके लिए मतलब ये जरूरी है, ये भी सही है कि इंस्टीट्यूशन बहुत एंगेज हो जाते हैं, टीम्स बिजी हो जाती हैं, बहुत कुछ करना है, लेकिन वो स्पेस उनको होना चाहिए, वो सेंस ऑफ स्पेस उनको रहना चाहिए कि वो बात कर सकते हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं, वो परेशान है वो कह सकते हैं, वो रो सकते हैं। क्योंकि ये बेचैनी है, सवाल ही यही है कि बेचैनी होती है कि नहीं, तो उसमें तो कुछ भी होगा,
उसमें गाने का भी मन करेगा, उसमें बात करने का मन करेगा। तो ये बेहद जरूरी है कि मतलब एक सोशल सेक्टर में ना चलेगा तब जब एक मेलेडी होगी, रिदम होना चाहिए, और वो रिदम को साथ में लाना, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, और आई थिंक वो बेचैनी इज वेरी राइट वे ऑफ सेइंग इट, क्योंकि फिर वो केपीआई से बाहर हो जाएगा, वो आउटपुट इनपुट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो बेचैनी ही है जो आपको वो मिशन ड्रिवन हो जाएगा, वो मिशन जरूरी हो जाएगा, और आप समझ पाओगे कि जितनी बेचैनी आपको है, आपका उस मिशन से कितना शायद कितनी आपके अंदर वो गर्मी लहर या कुछ करने की और आप यहाँ पे क्यों है ना, वो भी एक क्लियर हो जाएगा कि आप आज इस जगह में, इस सामाजिक क्षेत्र में, इस सामाजिक बदलाव के लिए क्यों काम कर रहे हैं, और वो क्यों से शायद फिर रिश्ता जुड़ जाए। तो आई थिंक कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, और क्योंकि हमने बात की कि कभी कभी खो भी जाते हैं, वापस कैसे आए, और वो जुड़ाव वापस से कैसे बनाया जाए या ढूंढा जाए। क्या ऐसा भी आपने देखा है या आपने महसूस किया है कि वो जर्नी रही हो, कि कभी जुड़ाव अ, बहुत ज्यादा स्पष्ट और क्लियर हो, मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पे आज क्यों काम कर रही हूँ, और कभी कभी वो थोड़ा मैं यहाँ मैं क्यों काम कर रही हूँ, और फिर वापस से। मैं तो मेरी समहाउ मेरी पर्सनल जर्नी में नहीं आया, लेकिन आई नो, मतलब हम सभी जो इस ऑर्गेनाइजेशंस, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लीडरशिप में हैं या टीम में हैं, देखते हैं कि हमारे कुछ साथी अ, इस जर्नी में आगे भी इस तरह से बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ मतलब मेरे दो तीन वहाँ पॉइंट्स थे। एक तो कि उनको वो जो इवन हमें जो खड़ा करने की जरूरत है, सामाजिक क्षेत्र इज नॉट अ प्रोफेशनल स्पेस एज आई सेड अर्लियर, इवन इफ वी हैव प्रोफेशनल स्पेसेस, इंस्टीट्यूशंस है, ये है वो है, रजिस्ट्रेशन है, एवरीथिंग्स आर देयर, बट यू नो जब आपने किसी के साथ काम किया है और आपने उसके साथ वो बेचैनी जी है, आपने उसके साथ दिन रात ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी, चाहे वो शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, जिस मुद्दे पर आप आगे गए हैं, तो इवन वो जिंदगी में कुछ और आगे करना चाह रहा हो, तो आप या चाह रही हो, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है उस समय ये समझना कि जब वो किसी और रास्ते पे जाने का मन है, तो वो अपने साथ उस सामाजिक अ, मूल्य को लेकर के जा रहा है या जा रही है या नहीं। अगर वो उस मूल्य को लेकर के जा रहे हैं, इवन इफ कुछ और Right. profession भी चुनते हैं, तो हाँ। फिर क्षेत्र में बनी उसका सिर्फ डेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट लेटर से मतलब नहीं है। दूसरा कि ये भी सही है कि जो प्रेशर्स हैं, क्योंकि प्रेशर तो है ना, प्रेशर तो है, इन्फ्लेशन है, जरूरतें हैं घरों की अपनी अपनी, तो कई बार बहुत दुखी मन से भी लोग जाते हैं क्योंकि मन नहीं है जाने का, लेकिन जरूरत है। ऐसे में आपको देखना होगा कि उसकी जो जरूरत है उसमें आप कितना उसके साथ खड़े रह सकते हैं। हम्म। क्योंकि जब वो जरूरत पूरी होगी, वो किसी न किसी रूप में वो वापस आपके साथ आएगा ही आएगा, भले इस डिजाइन में ना हो जिस डिजाइन में अभी था। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने कहा कि दूसरे जो सेक्टर्स हैं वहां पर बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, मतलब यू हैव सर्टेन कुछ आपके पैकेज है, कुछ आपका सीटीसी है, कुछ ये, यहाँ जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है वो साथ है। तो हाँ। अगर वो साथ आप नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कुछ भी नहीं मिला। तो और अगर वो साथ आपके साथ है, तो मैं बता रही, मैंने ये देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है, अपनी टीम के साथ भी किया है, कि वो कहीं भी गए हैं, चाहे वो दुखी मन से गए हो या कुछ और एक तरीके का काम वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, वो साथ हमेशा बना रहा है। और उनके जाने के बाद भी वो सामाजिक जो क्षेत्र को उनका योगदान है, वो किसी न किसी रूप में मिलता है। मिलता रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मेरा बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय भी कम है,
तो जो लोग अब नए हैं सामाजिक क्षेत्र में आ रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो लंबे समय तक एक सार्थक और टिकाऊ काम करने के लिए अपने पर्पस को कैसे बना के रखें, ध्यान में रखें, कुछ चीजें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए। खास तौर से जो लोग अब आ रहे हैं, कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो रहे हैं, नई जो पीढ़ी इस सामाजिक क्षेत्र के काम में आ रही है। अ, मैं जब ज्वाइन किया था, मैंने जो फर्स्ट में जॉब टाइप्स सोशल सेक्टर, प्रोफेशनल वर्क, बिल्कुल। उस समय अ, उस समय मुझे लगा था, क्योंकि एमफिल लिटरेचर करके आई थी, तो उस समय लगा था कि मतलब हम तो बहुत अच्छे से पढ़ वढ़ के आए हैं, तो अब जो पढ़ा है, जो सीखा है किताबों से, उसको जमीन पे उतार देना है। तो सबसे पहले तो उस बात को छोड़ दें। जब लोग यहाँ आ रहे हैं, सबसे पहले उनको ये समझना है कि जमीन से सीखना है। एक बार आप जमीन से सीखना शुरू करेंगे तो उसको बेटर स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। तो जैसे श्रुति में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि री लर्निंग पहले करो, फिर रीलर्निंग करना। हम्म। तो अब कई सारी चीजें बहुत बाद में हमें स्पष्ट हुई कि अच्छा, वो जो बात थी वो तो असल में इससे निकली होगी, लिखी गई इसलिए नहीं वहां आई। तो सबसे पहले जो नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, एक तो उनको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप कहीं भी जाएं, आ, ये जो मूल मूल जो बातें हैं, जिससे कि आपकी पूरी जिंदगी आ, बन सकती है, वो मूल बातों का आपको ख्याल आ, रखना ही है। और उसको लेकर के आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई। कोई भी समय हो, वो समय, कोई भी समय संघर्ष का होता है, निराशा का नहीं होता है ना। हम्म। तो अभी जॉब का इतना सारा इशू लोगों को फील हो रहा है कि यहाँ नौकरियों से निकाला भी जा रहा है, आईटी सेक्टर में बिल्कुल। ये issue आ रहा है, उसमें ये इशू आ रहा है। लेकिन पहली बात तो वो निराशा का समय नहीं होता है, संघर्ष का समय होता है कोई भी। और संघर्ष का अगला पड़ाव वो सफलता ही है उसका। वो उसका रूप कुछ और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो है। तो वो पहले तो ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आपके साथ संघर्ष को करने के लिए साथ हम्म। में लोग हैं। यहाँ कोलैबोरेशन हैं, कोलैबोरेशन में काम होता है, एक इंसान से नहीं हो सकता है। हो सकता है। और अगर वो आप कर रहे हैं तो यानी आप पर्पस से पहले ही वो इंस्टीट्यूशन भटक चुका है। वन मैन शो, वन वुमेन शो इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। और फिर जो पर्पस है आपका, वो सेंस ऑफ पर्पस, जवान लोग हैं, जवान लोगों में बहुत सेंस ऑफ पर्पस होता है। आई एम ऑलवेज वेरी होप हाँ। टुवर्ड्स द बिल्कुल। यंग। उनके अंदर जो आग है, जो गर्मी है, ह्यूमिलिटी भी थोड़ा सा और सोच सोच के डालते रहना है। परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, फैमिलीज की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बिल्कुल। फैमिलीज कई बार हम सबने अपने अपने समय में वो दबाव भी झेला है। जब हमने ये क्षेत्र चुना इसमें काम करने के लिए, तो परिवारों ने कहा ये कौन सा काम है, हाँ, ये क्या सीजन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी ये एक्सपेक्टेशंस कभी कभी होती हैं। बिल्कुल। कुछ और करूँ, कुछ नौकरी करूँ। अब मतलब वो 10 साल बीत गए काम करके, फिर भी है कि नौकरी कब शुरू करोगे वाला जो सवाल है, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। बिल्कुल। क्योंकि इस क्षेत्र का फायदा यही है कि आपको अपने घर के परिवार के साथ एक एक्सटेंडेड परिवार वाकई मिलता है। वो राइटिंग के लिए, वेबसाइट पे लिखने के लिए नहीं है, वो वाकई मिलता है। उसके बिल्कुल। साथ आप कभी भी कुछ भी बात कर सकते हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस को स्पेस भी बार बार इसीलिए रिफ्लेक्ट करते रहने की जरूरत है कि ये स्पेस पीस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा सोशल सेक्टर का चार्म यही है, सबसे बड़ा चार्म यही है। तो बिल्कुल। बाकी हम लोगों के लिए मतलब जबरदस्त काम है। आपने जो बचपन में कभी सोचा होगा कि वहां ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज ठीक क्यों नहीं की जा सकती है, हर बच्चे के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आता है। तो आप इस क्षेत्र में आएंगे और काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किया जा सकता है, हम यहाँ से मिलकर कर सकते हैं। और
भटकाव की बात कुछ नहीं है। हम सबके जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा पड़ाव आता है जिसमें हम सोचते हैं जो कर रहे हैं वही ठीक है या कुछ और करना है। तो वहां फिर वही साथ में आपने नेटवर्क में काम किया है वो आपके साथ खड़ा होता है और वो उसके साथ फिर आपको वो सेफ स्पेस बनता है ना। बिल्कुल। तुमके लिए तो ये सब सेफेस्ट स्पेस है फैमिली के बियॉन्ड। हम्म। और ये सेफ स्पेस इस सेक्टर में ही मिल सकता है, ये मैंने देखा है। ये मैंने देखा है क्योंकि यहाँ अ, और फिर हम कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन का वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ वो हार्श कंपटीशन नहीं है, उस तरह से नहीं है, दांत काटे की लड़ाई नहीं है। यहाँ बिल्कुल। जो है वो साथ में है। आपको साथ में लड़ना है, साथ में दुखी होना है, साथ में काम करना है, साथ में डांट खाना है, साथ में प्यार करना है। तो रेशियो से भटकाव वाला जर्नी सबके साथ आएगा। बस अपने अंदर की के मूल्य को बनाए रखें। आप सामाजिक क्षेत्र में ही बने हैं, उसके बिना संभव ही नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं तो बहुत सारे टेक अवेज लेके जा रही हूँ, और काफी चीजें जो आपने कही वो मेरे खुद के शायद एक्सपीरियंस से रेजोनेट होती है। वो बेचैनी, पर उससे भी ज्यादा आई थिंक कि वो जो परिवार मुझे इस क्षेत्र में काम करके मिला है, जो स्पेस है जहाँ पे आप संघर्ष की बात कर सकते हो, आप खुशियों की बात कर सकते हो, अम, आप जो चेंज देखना चाहते हो उसकी बात कर सकते हो। तो आई थिंक कि वो सद्भावना वाली जो फीलिंग है वो सच्ची हमारे सेक्टर को बहुत स्पेशल बनाता है। बड़े थैंक यू के साथ श्वेता, मैं आपको आपका विदा लेना चाहूंगी। और थैंक यू सब लोग जिन्होंने ज्वाइन किया। आई होप आप लोग सबका पर्पस बरकरार रहे।